देवताओं को तर्पण किया, और इस तरह दान, गौवे दान में दी। ब्राह्मणों को दान में केवल सुपोषित सुपोषित गौवे दे दी गई। बहुत अच्छी गाय जो दूध देती थी, वो वाली गाय दान में दी। सोना चांदी बिस्तर अस्त्र कुशल बहुत कुछ उन्होंने दान में दिया। ये सब हमने पढ़ा था कल, और कल ये अध्याय पूरा हुआ था। और फिर ब्राह्मणों को भोजन इस तरह कराया, सबको प्रणाम किया, सिरों से भूमि को स्पर्श करते हुए उन्होंने सादर नमस्कार किया। तो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो स्क्रीन शेयर दें, स्क्रीन शेयर अभी हो गई। स्क्रीन शेयर थी वो, मैं पॉज कर दिया था, लेकिन मैं उसको फिर हटाना भूल गया। तो सारे उन्होंने इस तरह उसको, ब्राह्मणों को भेंट किया, तो अपने सिरों से भूमि को स्पर्श करते हुए उन्होंने सादर नमस्कार किया। सिर को भूमि में स्पर्श करते हुए यदुओं ने, सब ब्राह्मण वैष्णव जो आए थे, सबको सेवा किया, दान दिया, प्रणाम किया। यहाँ तक सीन हुआ था। उसके बाद वाला पार्ट अभी, इस अध्याय का नाम है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो अभी उद्धव ही बता रहे हैं नेक्स्ट क्या सीन हुआ था। तत्पश्चात उन सभी ने, सभी में मतलब वृष्णि वंशी और भोज वंशी, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए, और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। तो चावल की मदिरा भी, चावल से मदिरा बनती है, चावल को सड़ा के। तो उच्छिष्ट खाया, प्रसाद मिला। उस समय जब ब्राह्मणों तथा वैष्णव को भली भांति भोजन कराया जाता है, तो अतिथियों को द्वारा अनुमति दिए जाने पर अतिथि भोजन का उच्छिष्ट खाता है। तथा वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति दी, और अब तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतः उन सभी ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। यहाँ पे प्रभुता कतिपय अवसर है ना, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी इस तरह क्षत्रियों को विशेष अवसर पर मदिरा के लिए छूट है उनके लिए। तो उन्होंने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए, और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। तो ये मदिरा पीने के बाद व्यक्ति का जो हाल होता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सुनता है, नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है। कर्कश वचन भी बोलता है। मान लो किसी व्यक्ति के हृदय के लिए मन में बहुत क्रोध है, उसके सामने नहीं बोल पाते, लेकिन कभी मदिरा पी ले तो मदिरा के नशे में वो बोल देता है, कर्कश वचन भी बोल देता है। पता नहीं है, पता है वो कटु वचन, कर्कश वचन, मन के शब्द बोल देता है, बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह सब एक दूसरे को आहत, हृदय को आहत करने लगे। मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा कहा, इस तरह। और ये सब कौन थे? भगवान के लीला में जो देवता लोग जो आए थे, वो सब थे। दो प्रकार के पार्षद थे भगवान के, नित्य पार्षद, और जो अलग अलग देवी देवताओं ने भाग लिया था, तो वो सब ये थे। मदिरा इतना हानिकारक है, कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है, और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल जाता है। तो आए दिन अखबार में हम देखते हैं किस तरह नशे के कारण किसी ने ये कर दिया, परिवार में झगड़ा हो गया। कुछ घरों में रोज ही रात को झगड़े होते हैं, कारण बस नशा है। नशा, शराब पी के आता है, शाम को झगड़ा शुरू हो जाता है। ये शराब के लिए पैसा नहीं रहता है, तो पैसे के लिए झगड़ा होता है। तो जिस व्यक्ति को शराब की आदत लग गई, उसके घर में झगड़े होना स्वाभाविक है। और नशे में की, नशे का जब लत रहता है, नशे की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, और फिर झगड़ता है। कभी कभी व्यक्ति मार भी देता है नशे की लत में, उसको पता नहीं चलता कि उसने मार दिया किसी को।
बंदूक उठा लिया नशे में तो बंदूक चला देता है, तो वो व्यक्ति अपने आप में भी अपने ऊपर भी चला लेता है, कभी कभी दूसरे के ऊपर चला देता है बंदूक, नशे में है। वृष्णि तथा भोज वंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। तो ये तो वृष्णि तथा भोजवंशी है, उनसे इस तरह बड़े भगवान के वंशज, भगवान के वंशज है, उनसे हम इस तरह आशा नहीं कर सकते वो सब शराब पिएंगे, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। लेकिन भगवान की इच्छा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो एक दूसरे के प्रति इस तरह कटु बन गए। तेषामेरय दोषेण विषमीकृत चेतसा निम्न लोचति रवा वा सिद्धो नामीव मर्दनम। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतः क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। जब जंगल में आग की आवश्यकता होती तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि की ओर विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगाने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशों को विनाश कर सकती। भगवान ने अपने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तद अनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। भगवान ने जो है कि भगवान भी अब प्रकट होने वाले हैं, धराधाम से जाने से पहले भगवान ने यदुओं को वो किया। भगवान स्वात्म मायायाः गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। तो एक श्लोक में बता दिया यदुवंश इस तरह गए, अभी भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो ये यदुवंश इसके डिटेल में आता है 11th 11वें स्कंद में, फिर इसके इसी लीला का वो डिटेल में वर्जन भी है। तो भगवान जब इस तरह ये शराब के नशे में सारे यदुवंशी आपस में लड़े थे, फाइट हुआ था, और समुद्र, कल पढ़ा था ना हमने कि एक मुनियों का श्राप मिला था उनको, उन्होंने अपराध किया था। तो एक बार कुछ ऋषि मुनि द्वारका में आए थे, और सांबा जो कृष्ण के पुत्र वगैरह हैं, उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के लिए एक एक पुत्र आया, उसने अपने पेट में, कपड़े के अंदर में एक तकिया तकिया डाल लिया पेट के अंदर में, और एक स्त्री की तरह साड़ी पहन ली। और बाकी लोग उनको मुनि के पास लेके आए और पूछ रहे थे, मुनि जी बताइए ना, इसको पुत्री होगी या पुत्र होगा? हमारी इस तरह, तो वो आपस में सब लड़के लोग ही थे यदु के, लेकिन इस तरह उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ऋषि मुनि ने क्रोध में बोल दिया, बोले जो भी होगा वो इनके पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, ऐसा बोल दिया। तो वो बाद में एक मूसल बन गया था, एक लोहे का टुकड़े की तरह कुछ बन गया था। तो बाद में उग्रसेन के पास गए थे, तो उन्होंने उस लोहे के, पता चला कि ये लोहे का ये जो है, ये यदु के विनाश का कारण बनेगा। तो उन्होंने पूरा उसको लोहे को चूर चूर करवा दिया था, उसका अस्तित्व खत्म करवा दिया था, और प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मिला दिया था। तो वहीं उसके उस लोहे के उससे कुछ वृक्ष उगे खड़े हुए थे बांस की तरह, और वही तोड़ के सब आपस में लड़े थे। तात्पर्य, यदु वो भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति से भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने भी देख लिया था परिवार का इस तरह अंत। फिर वो सरस्वती नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। यदु तथा भोजों के उपर्युक्त समस्त कार्य भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सभी को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। तो भगवान चाह रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ, इनको पहले भेज देता हूँ।
तो बाकी सबको पहले भेज देना चाहते, वे सभी उनके पौत्र पुत्र पौत्र थे, और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्व स्व आत्म माया। भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने धामों में भेज जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भर के मदपान किए। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। तो भगवान पूरा व्यवस्था करके गए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सबको लेके जाना है। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोज वंशी सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्तावस्था में मरे। त्रिजीव गोस्वामी ने इस घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। तो ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी के द्वारा ही वो सब हुआ था। अहम च उक्तः भगवता प्रपन्नः आर्ति हरेण बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है। अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की, तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तो अभी कौन बोल रहे हैं? उद्धव बोल रहे हैं। किसको? आ, उद्धव बोल रहे हैं विदुर को कि मुझे, उद्धव नहीं गए थे उधर प्रभास क्षेत्र में, लेकिन उद्धव को भगवान ने पहले ही बता दिया था कि ये सब होने वाला है। और आ, उद्धव को पहले ही भगवान ने उधर से बोले बोले तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव को भगवान ने पहले ही वहां से बोले तुम यहाँ मत रहो, इधर बहुत कुछ होने वाला है। तुम इधर रहोगे तो तुम भी इसमें पीछे जाओगे, इसलिए तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे, और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन श्रवण ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सूचित किया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। अच्छा, ये हो गया। तथापि तदभिप्रेतं जानन् अमरिन्दम पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। हे अरिंदम, वंश का विनाश करने की इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विषय को सह पाना मेरे लिए असंभव न था। तो विदुर को अरिंदम कह के बोला गया। बोले वंश का विनाश हो गया, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं बद्रिकाश्रम आऊं, इसलिए मैंने उनका अनुसरण किया। लेकिन अब मैं इधर आ गया, लेकिन मुझे भगवान से अभी बिछोह का अनुभव हो रहा है। बिछोह सह पाना बहुत कठिन लग रहा है। तो भगवान ने ऐसा बोला था, उद्धव तुम चले जाओ, और भगवान भी निकल गए। भगवान ने बोला बोले ये सब इधर होने वाला है, मैं सरस्वती नदी के किनारे जा रहा हूँ, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, ऐसे ऐसा बोल दिया था।
भद्राक्षम एकम आसीनम विचिन्वन्दितं पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतखेतम अकेतनम। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षण तथा स्वामी कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहरे चिंतन में करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय थे। तो फिर उद्धव भगवान के पीछे पीछे गए, देखा वो कि सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, गहरे चिंतन में हैं। जो लोग सन्यासी हो जाते हैं प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लेते लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। तो आश्रयहीन होके फिर भगवान का आश्रय ले लिया, मतलब सन्यासी बोले कि बोले पूरा घर छोड़ दिया इन्होंने, घर बार सब सब छोड़ दिए, लेकिन छोड़ा नहीं। एक दृष्टि से देखे जाए तो अब पूरी दुनिया ही उनका घर है, जहां जाएंगे घर है, क्योंकि भगवान को आश्रय है, पूरा सृष्टि भगवान का है। तो जहां जाते हैं उनको लगता है हम घर में ही हैं। तो उनका चेतना उदार हो गया है। हाँ, इस तरह एक श्लोक आता है, उदार चेतना से मुझे आया। हाँ, वसुदेव कुटुंब। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, उसी में आता है कि किस तरह जो जो सन्यासी है, जो आ, आ, मिल गया श्लोक। तो एक श्लोक है, आ, जिसे बोलते हैं कि जो उदार चरित है। आ, ये आगे आपको देख रहा होगा। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, मेरा इतना है, तुम्हारा इतना है। गणना गणना लघु चेतसाम, इस तरह का जो हिसाब करते हैं, हमारा इतना प्लेट है, हमारा ये है, हमारा इतना वो है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे इतने फॉलोवर है, इनने क्या किया, इनका क्या है, ये है। इस तरह जो गणना करते हैं, लघु चेतसा में, ये सब छोटी, छोटी चेतना वाले, उनकी, इससे उनकी उनकी बातों से पता चल जाता है कि ये हाँ, खोटी बुद्धि के हैं, इसे बोल सकते हैं। इनकी चेतना छोटी है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो अल्प हृदय वाले व्यक्ति ऐसी बात करते हैं, लेकिन जिनका हृदय उदार होता है, जीवन व्यापक होता है, उनके लिए वसुधा का एक एक ही छोटा सा परिवार कुटुंब बनकर रह जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, सुधा मतलब पूरी पृथ्वी ही उनका घर है। वसुधैव कुटुंबकम। तो हम भागवत पढ़ रहे थे, फिर से भागवत में आ जाते हैं। तो ऊपर में वही चर्चा हो रही थी, सन्यासी के लक्षण, कि किस तरह सन्यासी हर जगह आश्रय लेता है, हर जगह उसको पता है पूरा भगवान की सृष्टि है, कहीं भी रहेंगे भगवान के आश्रय में है। हमेशा हर हर स्थान पर वो भगवान के आश्रय को अनुभव कर सकता है। प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, नाव में अकेले थे, चारों तरफ पानी है, उधर भी प्रभुपाद जी भगवान का आश्रय अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने वैष्णव भजन लिखा। दो भजन हमने चर्चा किए थे सैटरडे, तीन चार सैटरडे प्रोग्राम में अलग अलग भजन हमने चर्चा की। तो हाँ, प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को अनुभव कर पा रहे थे, दर्शन भी किए भगवान के। तो इस तरह सन्यासी का मनोभाव होता है। अभी और उद्धव बता रहे, भगवान का शरीर श्यामल है किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतिव सुंदर है, उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं, वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं।
तो यहाँ बोले शरीर श्यामल है लेकिन वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कोई व्यक्ति काला है, अरे लगता है ये काला है, इसकी खूबसूरती नहीं, लेकिन भगवान श्यामल है, रोमांचक है, लेकिन बहुत सुंदर है। ये प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। उनके चार हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा पहले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाई, तो अभी भगवान उधर थे ना, पेड़ के नीचे वहां पे उद्धव देख रहे थे। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जांग पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहा कहता है क्योंकि यह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेक अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा इनकी शक्तियां भौतिक अवयव है, जिनकी संख्या 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों का प्रतिफल है, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई है। चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा सा शिशु कहा गया है। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने और किसी तरह अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है, उसी तरह दूसरे में अस्त होता है, किंतु उससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। इधर से उदय होता है, उधर अस्त होता है। तस्मिन् महाभागवतः द्वैपायन सुहृद सखा लोकान अनुचरन सिद्धे आससाद यदृच्छया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्री अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो ये दोनों वहां चर्चा कर रहे थे उसी समय। हाँ, मैत्री मुनि उस स्थान पर आ गए। मैत्री व्यासदेव के पिता महर्षि पाराशर के शिष्य। ये कौन थे, मतलब उद्धव और कृष्ण जहां पर थे वहां पर मैत्री मुनि आए। मैत्री व्यासदेव के पिता महर्षि पाराशर के शिष्यों में से एक है, तो बहुत सीनियर है मैत्री, व्यासदेव के पिता के शिष्य, पाराशर के शिष्य। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्री परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्री उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्री एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते, अतः भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं तो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। तो कुछ अज्ञात सुकृति थी जिसके कारण इस तरह अज्ञात सुकृति के कारण जाने का मौका मिला। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावनः कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागः स समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि उनमें अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का अवसर देकर भगवान मुस्कुराते हुए तब विशेष चितवन से मुझ में इस प्रकार बोले। मैत्रेय मुनि भगवान में अनुरक्त थे। यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञान भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। तो शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति दोनों ही रेयर है। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिपादन करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। तो इस तरह भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर भक्तों से क्या करते हैं,
प्रतिपादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद, ज्ञान तथा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थी, न योगी थी, उनमें भगवान के लिए रागानुगा प्रेम था। अतः वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। उद्धव के प्रति जो भगवान का दृष्टिकोण था, मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। तो भगवान के पास साथ में अभी दोनों हैं, मैत्रेय मुनि और उद्धव। दोनों कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे। ये गुजरात, गुजरात का सीन चल रहा है। आप सोमनाथ से द्वारका जाएंगे तो बीच में वो स्थान आएगा। सोमनाथ में कहीं आता है वो स्थान जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। भगवान वाच वेदहम अंतः मनसि स्थितं ददामि यत्ते ददामि यत्तुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धि कामेन वसोत्य त्वयेष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से यह वह जानता हूँ जिसे पाने का तुम प्राचीन काल में इच्छा की थी। किसको बोल रहे हैं? उद्धव को। हे वसु, क्योंकि उद्धव एक वसु भी है। उद्धव क्या है? आ, वसु भी है। एक वसु थे विश्व पितामह, उद्धव भी एक वसु वसु थे। जब विश्व के कार्यकलाप का विस्तार करने वाले वसु तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग देवता लोग ये यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो उनमें से उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे का संग मिले। उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसु में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते थे। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस समय कर्म किया जाए। भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्य हम तथा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हम स्मृतिर्ज्ञान मोहनम च। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा प्रकट करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति कितना कितना हो गया? हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन किछु और है कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोरे मन किछु और है कर्ता के मन और होगा, इस तरह कुछ भजन वगैरह कुछ होगा तो नोट किए मतलब। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इससे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। तो भगवान बोल रहे हैं, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम और तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई। तो भगवान उद्धव को बोले, ये तुम्हारा अंतिम जीवन है।
अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा भगवान जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतः अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत है, सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, तो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट। पांचवा अध्याय पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं अभी हम। तो 13 श्लोक अभी हमने पढ़ रहे हैं। तो इसमें कैसे यदु यदु का डिसअपेयरेंस हुआ और भगवान से फिर उद्धव और मैत्रेय मुनि, और उस समय उद्धव भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये वाला नेक्स्ट सीन रहेगा। तो ये 13 नंबर श्लोक तक क्या चला? 13 नंबर श्लोक चल चल चला यदुओं का कैसे विनाश हुआ और कैसे उद्धव और मैत्रेय मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिले। किस स्थान पे मिले? ये सरस्वती नदी के किनारे भगवान बैठे थे एक पेड़ के नीचे, वहां पर इनका मिलना हुआ। तो 13 श्लोक में नेक्स्ट है 14, 15, 16, 17, 18। तो फिर उद्धव भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो ये एक श्लोक और पढ़ के हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, 13 वाला बस। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था। इसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। परमात्मा विषय जो व्याख्या ब्रह्मा से की गई, जिस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। तो ये 13 नंबर श्लोक। कल हम 14 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद की जय।